सभी का एक बार फिर स्वागत है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की क्लास के अंदर। आज की ये जो क्लास है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे हिस्टोग्राम प्रोसेस। प्रीवियस क्लास अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था, जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपन ने देखा था हिस्टोग्राम क्या होता है। तो अपन ऑलरेडी इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के जो भी फंक्शंस हैं, जो भी होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन कर चुके थे। जस्ट 1 मिनट। ओके, 1 मिनट फ्रेंड्स। Okay, now it is okay. So देखो, in the previous lectures we already discussed the intensity transformation function। 4 प्रकार के फंक्शन अपन पढ़ चुके थे। Today we deeply going in the histogram processing। इसके अंदर भी कुछ 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, जिसमें आज अपन एक छोटा सा शॉर्ट लेक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद आगे के लेक्चर में जाएंगे। सो हिस्टोग्राम प्रोसेस पहले अपन ने कल देखा था हिस्टोग्राम क्या होता है। तो हिस्टोग्राम इज़ नथिंग बट जो भी इंटेंसिटी होती है किसी पर्टिकुलर ग्रे स्केल लेवल की, उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है किसी इमेज में। सपोज ये कोई इमेज है, इस इमेज के अंदर माना कि ये 8 बिट इमेज है, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हो गए 256 आपके पास लेवल्स हैं। उन 256 लेवल्स में किस लेवल्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सपोज यहाँ पे अगर अपन बात करें, माना कि यहाँ पर डार्क है, तो डार्क 0 से 0 होता है, लाइटर होता है आपका 255 पर। अगर डार्क इमेज है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल माना कि 25 है, इसकी फ्रीक्वेंसी माना मैंने 480 पिक्सल्स है। 480 बार क्या आ रहा है? 25 की इंटेंसिटी वाला पिक्सल आ रहा है। माना 30 इंटेंसिटी वाले पिक्सल्स 400 बार आ रहा है। माना 40 इंटेंसिटी वाले पिक्सल्स 350 बार आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो कौन सी इंटेंसिटी कितनी बार रिपीट हो रही है किसी इमेज के अंदर, उसका जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द यस्टरडे लेक्चर। सो हिस्टोग्राम इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी विथ रेस्पेक्ट टू द वी कैन से इमेज ग्रे स्केल लेवल। ग्रे स्केल के जो लेवल्स होते हैं उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है अकरेंस, उसमें कितनी बार आया वो अपन कहते हैं हिस्टोग्राम। सो ये अपन ने देखा था। तो हिस्टोग्राम एच ऑफ एन इमेज रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी विद डिफरेंट ग्रे लेवल्स अकर। डिफरेंट ग्रे लेवल कितनी बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम कहते हैं। और इसको अपन प्रस्तुत किस तरीके से करते हैं? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अपन लिख सकते हैं एच ऑफ आर के किसी पॉइंट के की जो है वो फ्रीक्वेंसी आपका कह सकते हैं इंटेंसिटी है, ग्रे लेवल की वैल्यू है, और एन के क्या है? नंबर, कितनी बार वो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये उसी के अंदर ग्राफ है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे आपका लेवल्स है, ग्रे लेवल्स है, इंटेंसिटी लेवल्स है, या अपन कह सकते हैं ग्रे इक्वेशन का लेवल्स है। तो एग्जाम्पल कल अपन ने देखे थे, ये वाले एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में अपन देखें एक बार वापस शॉर्टली। तो ये डार्क इमेज है, तो यहाँ पे देखो पिक्सल्स अधिकतर आपके डार्क हैं। तो ज़्यादा लेवल कौन सा आपका? डार्क लेवल है। यहाँ पे लेवल डार्क होता है, यहाँ पे लेवल आपका वाइट होता है। या इमेज वाइट है तो यहाँ पे वाइट पिक्सल ज़्यादा है, वाइट इंटेंसिटी के नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा है। ये लेवल मीडियम है, ना तो डार्क है ना लाइट है, तो यहाँ पे मीडियम लेवल की इंटेंसिटी ज़्यादा है। अभी आपका हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है, जिसको आज अपन देखेंगे, और मेट कोड भी एक बार वापस देख लेंगे। तो ये इक्वलाइजेशन है। इक्वलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जितने भी इंटेंसिटी लेवल हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को अपन ने इक्वल कर दिया कि इतनी बार ही ब्लैक आएगा, इतनी बार वाइट आएगा, तो हर तरफ हर लेवल इक्वली दिख रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द यस्टरडे क्लास। सिमिलरली अपन बात करें, इट इज़ अगेन वही सेम एग्जांपल जो कि कल डिस्कस किया था। 0 कितनी बार आ रहा है? 0 एक बार आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है? 1 एक बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आपका 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 3 टाइम्स होगी। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 आपका आ रहा है टोटल 5 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपका? 5। तो यहाँ पर होती है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर होता है आपका ग्रे स्केल लेवल। ठीक है, तो ये भी अपन कल देख चुके थे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। सो इट इज़ आल्सो अवर पार्ट ऑफ मैटलैब, जो आपका लैब का पार्ट है उसके अंदर ये है।
हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। सो इक्वलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी लेवल्स ग्रे लेवल्स हैं उन सारे ग्रे लेवल्स को अगर अपन फ्रीक्वेंसी इक्वल कर दें, फॉर एग्जांपल जो डार्क कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी 5000 है, लेकिन जो वाइट कलर उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 200 है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर कलर जो है वो उभरता हुआ ज़्यादा आएगा। तो अपन क्या करें, जो वाइट कलर की फ्रीक्वेंसी है 400 से, उसको अपन 3000 पे ले लेते हैं और डार्क की फ्रीक्वेंसी 4000 से 3000 पे ले आते हैं। तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ अकरेंस अ डार्क कलर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द वाइट ग्रे लेवल शेड। तो इससे क्या होगा, इमेज जो होगी वो आपके पास अच्छे से दिखेगी। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ऐसा ही कुछ काम करता है, ठीक है। सो इट कैन बी यूज फॉर इम्प्रूव द विजुअल अपीयरेंस ऑफ एन इमेज। अभी अपन ने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि कोई इमेज जो है वो किस तरीके से अच्छे से दिख रही है, उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस a transformation function that produce an output image that has a near uniform histogram। कितनी अच्छी लाइन लिखी है। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्या है, एक ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लेता है। आज अपन देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या करता है, जितने भी ग्रे लेवल्स हैं उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी क्या कर देता है, यूनिफॉर्म कर लेता है, एक जैसी कर लेता है लगभग। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। नाउ लेट आर के, जब भी आर आया है तो आर आप समझ लीजिएगा कि इंटेंसिटी, मतलब जो आपका लेवल है किसी पर्टिकुलर पिक्सल का ग्रे लेवल कौन सा है, kth पिक्सल का ग्रे लेवल कौन सा है, या अपन कह सकते हैं इंटेंसिटी लेवल। ग्रे लेवल के अंदर जितने भी अपने अलग अलग लेवल बांट रखे हैं उसको हम बोल रहे हैं इंटेंसिटी लेवल। जैसे 1 बिट है तो 8 लेवल होंगे, 8 बिट है तो 256 लेवल्स होंगे, 0 से 255 तक, ठीक है। पी के, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पी के फंक्शन अपन यूज़ करेंगे। पी ऑफ आर के इज इट अ नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम फंक्शन। इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम फंक्शन। नॉर्मलाइज का मतलब क्या हो गया, नॉर्मलाइज का मतलब ये होगा कि इसको अपन ने इक्वलाइज करने के लिए नॉर्मलाइज किया है इस पर्टिकुलर पिक्सल को। जैसे आर के जो है इंटेंसिटी लेवल एंड इधर नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम फंक्शन है। ये क्या एक फंक्शन है जो कि हिस्टोग्राम को क्या कर रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है। इक्वेशंस देखेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। फिर आगे की अपन बात करें, सो द इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन फॉर द हिस्टोग्राम इक्वेशन इज क्या है, देखो इट इज़ ए हिस्टोग्राम इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है। इसका पूरा डेरिवेशन अपन को कहीं कोई नहीं पूछने वाला, इक्वेशन आपको याद रखनी है। आप डेरिवेशन देखना चाहें तो इसकी जो स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से देख सकते हैं। सो इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जो कि क्या करता है, ओरिजिनल इमेज लेता है, उस ओरिजिनल इमेज की किसी के पिक्सल की इंटेंसिटी को लेता है और उस के पिक्सल के इंटेंसिटी को क्या करता है, आपका नॉर्मलाइज में कन्वर्ट कर देता है। अब नॉर्मलाइज में कैसे कन्वर्ट किया, लेट हैव अ लुक। ये जो आपको यहाँ तक दिख रहा है L-1 अपॉन m इंटू एन, L-1 मतलब कितना हो गया 255 अपॉन m इंटू एन, m इंटू एन का मतलब होता है रो इंटू कॉलम। जो आपका हिस्टोग्राम या जो इमेज दे रखी है उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं उसको दे रहे हैं, और नंबर ऑफ कॉलम और रो को अपन कि उसमें अपन 255 इसको डिवाइड कर रहे हैं r इंटू सी से। फिर क्या कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट k है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, n ऑफ j मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है इस पर्टिकुलर k पॉइंट की। यहाँ पर n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। माना कि 0th पॉइंट आपका 100 बार आ रहा है, फिर माना कि आप कोई फ्रीक्वेंसी है, माना कि कोई पॉइंट है, कोई पिक्सल पॉइंट है, सपोज 10 वाला पिक्सल पॉइंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये अपन फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं और उस फ्रीक्वेंसी को नॉर्मलाइज फंक्शन, ये आपका नॉर्मलाइज फंक्शन है। इस नॉर्मलाइज फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखी है मैंने, पी ऑफ आर के जो नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम फंक्शन है, इट इज़ एन के अपॉन एम इंटू एन। एन के क्या है यहाँ पर, अभी अपन ने देखा एन के इज़ नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर पिक्सल, उस पर्टिकुलर पिक्सल की पॉइंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और एम इंटू एन का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो का मल्टीप्लिकेशन, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, अगर इसकी जगह मैं ये लिख दूँ तो अपन ने क्या रहने दिया, अंदर एन ले दिया और अपन ने क्या किया m इंटू एन, ये पी ऑफ आर के ये फंक्शन है, ये पूरे फंक्शन के अगर इससे रिप्लेस कर दूँ तो अंदर अपन ने एन के रहने दिया, के कर दो, जे कर दो, एन जे रहने दिया, के तक चल रहा है ये। इसकी जगह जब आप ये इक्वेशन को पुट कर दोगे, पी ऑफ आर जे क्या है, पी ऑफ के जे आपका नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम फंक्शन है
इसकी वैल्यू क्या होती है, जब अपन n के नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर पिक्सल का उस इमेज में मौजूद टोटल रोज और कॉलम से डिवाइड कर देते हैं तो वो जो आपके पास रिजल्ट आता है वो नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम फंक्शन की वैल्यू आती है। और नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम फंक्शन की वैल्यू को अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अपन मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ अपन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपन कह सकते हैं ग्रे लेवल। तो 255 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर लें और उन सब का यहाँ सम निकाल रहे हैं j = 0 से k। तो k वैल्यू मतलब पहला पिक्सल फिर दूसरा पिक्सल, आगे के एग्जांपल मैंने ले रखा है, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बस ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इक्वेशन क्या करिए, इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है। ये कौन सी इक्वेशन है, इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। इसके अंदर ये वाला फंक्शन कौन सा है, हिस्टोग्राम नॉर्मलाइजेशन फंक्शन। ये बहुत टू इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है और ये पहली इक्वेशन किससे है, इस टू इक्वेशन की सहायता से। सो व्हाट इज दिस, इट इज़ अ वी कैन से इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, जो कि इंटेंसिटी को ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मलाइज करने के लिए। नाउ सिमिलरली अ प्रोसेस मतलब आउटपुट इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय मैपिंग ईच पिक्सल इन द इनपुट इमेज विद इंटेंसिटी RK। RK क्या है, इंटेंसिटी है किसी पॉइंट की इनपुट इमेज की इनटू अ करस्पॉन्डिंग पिक्सल विद लेवल SK। यहाँ देखो SK अपन ले रहे हैं, SK लेवल अपन निकाल रहे हैं। तो RK जो है ये आपकी इंटेंसिटी है किसकी, इनपुट इमेज की, और इस इंटेंसिटी को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, SK में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी ट्रांसफॉर्म इंटेंसिटी है। तो इससे क्या हो जाएगा, माना कि आपके पास टोटल 100 इंटेंसिटी है, तो उन 100 इंटेंसिटी को करस्पॉन्डिंग 8 इंटेंसिटी में आपने डिवाइड कर दिया। तो 8 इंटेंसिटी में डिवाइड कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, केवल उन 8 की आएगी और उन 8 की फ्रीक्वेंसी लगभग समान आएगी। तो आपकी इमेज क्या दिखेगी, लगभग एक जैसी दिखेगी। सो SK क्या है, उस जो इंटेंसिटी इमेज की थी, इनपुट इमेज की, उसको आपने ट्रांसफ़र करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग क्या इंटेंसिटी है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, SK बोल रहे हैं। एंड द लास्ट द ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग T of RK, ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है। इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ऑफ हिस्टोग्राम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको याद रखना है, ये जो फंक्शन है T of RK, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन या हिस्टोग्राम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या करता है, इनपुट इमेज के किसी पॉइंट K की इंटेंसिटी को करस्पॉन्डिंग इक्वलाइज इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर देता है। क्या ये समझ में आया यहाँ तक, जल्दी से बताइए यस और नो। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आया, ये इक्वेशन समझ में आया यहाँ तक सबको, बेसिक वर्ड्स में मैंने बताया। क्या इक्वेशन यहाँ तक सबको समझ में आएगी, शशांक बोल रहे हैं यस, मोहित बोल रहे हैं, बाकी लोग सौरभ, अभिषेक, प्रतीक, मेरी आवाज़ आ रही है सबको बराबर, जल्दी से बताइए। ओके बहुत बढ़िया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ एन एग्जाम्पल। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 99% आप याद के रखिए। अगर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया तो आपको एग्जाम्पल लिख के आना है। इट इज़ टेकन फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक। अभी एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो अब पूरा जो इक्वेशन अपन ने प्रीवियस स्लाइड पे लिखी थी, वो प्रीवियस स्लाइड की सारी स्टेप्स और सारा कॉन्सेप्ट आपका इस एग्जाम्पल में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है देखें, सपोज दैट 3 बिट इमेज का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर बात करें टोटल 8 लेवल ले रहे हैं। 3 बिट से अपन कितने शो कर सकते हैं, 8 अलग अलग लेवल्स को शो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स 64 इंटू 64, तो आपकी पिक्सल्स कितनी होगी, इमेज की साइज कितनी होगी, 64 इंटू 64, तो m इंटू n कितना हो जाएगा, 4096। एज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो इन द टेबल 3.1। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टेबल 3.1 है, इसके इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो आपकी इंटेंसिटी 0 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, 790। आपकी जो इंटेंसिटी 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1023। आपकी इंटेंसिटी 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 850। आपकी इंटेंसिटी 3 उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 656। 4 इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 329। 5 की 245, 6 की 122 और 7 की 81।
तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो 1 फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम आपका 7 फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम इक्वलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हिस्टोग्राम इक्वलाइज नहीं है, प्रॉपर नहीं है, वी नीड टू मेक इट प्रॉपर। इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो अभी प्रीवियस स्लाइड में अपन ने फंक्शन देखा था, अपन क्या देख रहे थे L-1, तो उसको अपन m इंटू एन से डिवाइड कर रहे थे और n के को अपन सम कर रहे थे, जितने नंबर ऑफ पिक्सल था उसकी वैल्यू अपन इसमें लिख रहे थे। तो देखते हैं आगे। सो द हिस्टोग्राम ऑफ आवर हाइपोथेटिकल इमेज इज स्केच्ड इन फिगर 3.1918 ए। जस्ट आई विल शो यू द इमेज। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में, कोई बात नहीं, इस इमेज को मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। पहले इस पूरा प्रोसेस अपन समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ दिस हिस्टोग्राम इक्वेशन, ये आपका नेक्स्ट स्लाइड में है, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अभी इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन आर ऑब्टेन यूजिंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन से अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी अपन ने देखा इक्वेशन, अभी मैंने आपको लिखी भी थी, 1L-1 अपॉन m इंटू एन, फिर अपन समेशन करना है j इक्वल्स टू 0 से k n, वेर k इक्वल्स टू 0 टू n माइनस L-1, जितने भी लेवल्स हैं आपके वहाँ तक अपन को समेशन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहला जो R0 इंटेंसिटी है, R0 इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग S0 इंटेंसिटी निकालेंगे। तो ये R0 जो है वो इंटेंसिटी इनपुट इमेज की, और जो आपका S0 है ये इंटेंसिटी है आउटपुट इमेज की। ठीक है, ये इनपुट इमेज की इंटेंसिटी और ये आपकी क्या है, आउटपुट इमेज की इंटेंसिटी है। फिर फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है आपका सिंपल सा, यहाँ पे अपन ने लिखा है 7, L-1 अपन ने लिख दिया 7। टोटल कितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं, 8 है। N-1 आपका कितना होता है, 7 होता है। J इक्वल्स टू 0 टू 1, 0 टू 0 सबसे पहला लेवल है, तो 0 टू 0 लिखा अपन ने। फिर P ऑफ R ऑफ J, तो P ऑफ R ऑफ J के मतलब क्या होता है, अपन को पता है, ये होता है L-1 अपॉन m इंटू एन। ठीक है, और इस ये होता है आपका n ऑफ k अपॉन m इंटू एन। ठीक है, n ऑफ k अपॉन n इंटू एन का मतलब क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइज। ठीक है, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 790 आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 7 किया, अपॉन डिवाइड करेंगे अपन 4096 से। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 1.33 आएगा। तो रिजल्ट क्या है आपका, 1.33 क्या है आपका, S0। R0 क्या था आपका, R0 आपका, ये अपन बात करें इंटेंसिटी 0 की बात करें R0 की। इस R0 वैल्यू को अपन ने क्या किया, इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 790 रखा। 790 को अपन डिवाइड कर रहे हैं 409046 से। ये आपके क्या है, टोटल नंबर 4096 है, सॉरी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ साइज से अपन डिवाइड कर रहे हैं। जब आप टोटल नंबर ऑफ साइज से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा 1.33 आएगा। सिमिलरली अपन ने एक पॉइंट का निकाला है। दूसरे पॉइंट की और बात करें, दूसरे पॉइंट की अपन बात करें j इक्वल्स टू 0 टू j इक्वल्स टू 1, तो इसमें क्या होगा, 0th एलिमेंट भी ऐड होगा, 1th एलिमेंट भी होगा। तो ये आपका 0th एलिमेंट है, ये आपका 1th एलिमेंट है। ठीक है, 0th एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 1.33, ये अभी अपन ने निकाली, ये ऐड कर रहे हैं। और ये फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या है, फर्स्ट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी आपकी 1023। इसको अपन जब डिवाइड करेंगे 4096 से और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से, इसका जो रिजल्ट आएगा, इससे x आया, सो 1.33 प्लस x बराबर आपका आंसर कितना आएगा, 3.08। तो 3.08 क्या आ गया आपका, S1, किसके करस्पॉन्डिंग, R1 के करस्पॉन्डिंग। क्या समझ में आ रहा है आपको, ये S1 और S0 कैसे आया, समझ में आया आपको, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या ये समझ में आया सबको, यहाँ तक ये कैसे कंप्यूट हो रहा है, किस तरीके से निकल रहा है, सबको समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर अपन बात करें S2 की, तो देखो S2 की वैल्यू क्या होगी, 7 समेशन होगा j इक्वल्स टू 0 से लेकर j इक्वल्स टू 2 तक। ठीक है, PJ और RJ, PR लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पे अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7PR किसका, R0 का, प्लस 7PR किसका,
R1 का प्लस 7 PR किसका, R2 का। ये कितना है 1.33 है, प्लस ये कितना है आपका 3.08 है, प्लस ये कितना आएगा, तो इसको निकालने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 850। तो 850 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से और भाग दोगे 4096 से और इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 4.55। क्या समझ में आया आपको? इजी है ना। ये इक्वेशन रखी है अपन ने, अभी पिछली साइड में देखा इक्वेशन कैसे आई। ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये इंटेंसिटी लेवल है, वो कितनी बार आ रही है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो वैल्यू निकाल रखी है। देखो यहाँ पे वैल्यू भी निकाल रखी है, ये देखो यहाँ पर वैल्यू भी निकाल रखी है। एन के अपन एम इंटू एन इसके है 0.19। 0.19 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अराउंड आएगा आपका 3 और 6 6 7 13, तो ये आएगा आपका 1.33। कितना है आपका 1.33। उसी प्रकार 1.33 प्लस अपन इसमें ऐड कर देंगे 0.25 इंटू 7, तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 1.75। इतना ही आएगा, इतना आया, ज़्यादा आएगा, हाँ यस 1.75 प्लस 1.33, तो ये आपका आ गया 3.08। तो देखो ये 3.08 आया, ठीक है। उसी प्रकार इसको लिखो तो 3.08 उसमें अगर मैं प्लस कर दूँ 0.21 इंटू 7, तो 0.21 इंटू 7 कितना आएगा आपका, ये आ गया आपका 7 1.47। इसको ऐड करो 15 1 5 4.55, तो देखो 4.55 क्या आया आपका S2 आया। इसी प्रकार S3 निकल जाएगा, S4 निकल जाएगा, S5 निकल जाएगा, S6 निकल जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? यस और नो, जल्दी से बताइए। ये समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें अपन कर क्या रहे हैं, अगर गौर से देखा जाए तो S0 जो है ये R0 की करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी है, R1 की करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी, R2 के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी, R3 की करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी, R4, R5 एंड R6। तो ये जो आउटपुट आपकी इंटेंसिटी थी, इस इंटेंसिटी को अपन ने कितने लेवल में कन्वर्ट कर दिया, इन 7 लेवल में। तो सबसे पहले इंटेंसिटी 1.33 और लास्ट इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 7.00, ठीक है। द फॉर्मूला फंक्शन हैज बीन स्टैटिकली शार्प, ये अगली स्लाइड में अपन देखेंगे। तो इस टेबल से इस फार्मूले में वैल्यू लिखी और करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी अपन ने निकाल ली। ये केवल 3 बिट के लिए यूज़ किया था। अपन 8 बिट्स के लिए जनरली जो इस इमेज यूज़ करते हैं मैटलैब में, वो आपकी 8 बिट होती है, जिसकी रेंज कितनी होती है आपकी 256 तक। तो उसमें कितने कैलकुलेट करनी पड़ेंगे अपन को, यहाँ पे अपन ने सिर्फ 8 लेवल कैलकुलेट किए, वहाँ पे अपन को टोटल 256 लेवल कैलकुलेट करेंगे हर चीज़ की, ठीक है। सो देखें यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझा रखा है, जैसे अभी अपन ने पिछली स्लाइड में निकाला। एट दिस पॉइंट एस वैल्यू स्टिल हैव फ्रैक्शन बिकॉज देयर वर बी जनरेटेड बाय द समिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यू, सो वी राउंड ऑफ द नियर बाय इंटीजर वैल्यू। तो इसके अंदर फ्रैक्शन पॉइंट था, इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 0.5 से ऊपर होगा तो अपर ले लेंगे, नहीं तो वही रहने देंगे। सो इट इज़ अ 1.33, वी कंसिडर इट एज अ 1, ओके। देन S1 इसको कंसिडर किया अपन ने 3, देन S2 को कंसिडर किया 5, 4.55 को अपन 5 कर रहे हैं, इसको अपन ने कंसिडर किया 6, 6, 7, 7, 7। तो 3 बार आया 7, 2 बार आया आपका 5, एक बार आया आपका 5, एक बार 3, एक बार 1। तो जो प्रीवियस स्लाइड थी आपकी, इसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ उस तरीके से हो जाएगी। देखो क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपकी है, ऊपर से नीचे बात करें तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी, यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यहाँ पे एस की नई वैल्यू कितनी आ रही है, ये रहा आपका 1, और ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है S2, ये आपका आ रहा है 4। तो इसके इक्वल ये जो R1 है, इसको इसके इक्वलेंट कितना हो गया आपका 4। ये जो आपका S3 हो इसके कितना इक्वलेंट हो गया 5। रुकिए थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने, R0 1 लिखा, R2 3 लिखेंगे, R1 3 लिखा, R2 का क्या होगा, ये R2 है, R2 है मतलब S2 की वैल्यू कितना रखेंगे अपन 5, R3 कितना आपका S3 है 5.67, तो इसको अपन लिखेंगे 6। फिर आपका क्या है
R4 बराबर R4 क्या है, S4 की वैल्यू है 6। फिर क्या है आपका R5 कितना है आपका, S5 आपका है 6.65, तो इसको लिखेंगे अपन 7। फिर आपका कितना है S6 की वैल्यू 6.86, इसको भी अपन लिखेंगे 7। और लास्ट का S7 भी आपका कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो कितनी हुई, सबसे पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 790। पॉइंट नंबर 1 मतलब 1 लेवल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 710। फिर 2 इसमें है ही नहीं। 3 की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 1023। 4 इसमें है ही नहीं। 5 की बात करें तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 850। 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 656 प्लस 329, ये आपका आएगा 985। फिर अपन देखेंगे 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 4245, 122 और 81। तो ये आपका आ गया 8, ये आपका आ गया 14 और ये आपका आ गया 4, तो ये आपका आ गया 448। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अगर आप इसको गौर से देखोगे इस इमेज को, तो ज़्यादा डिफरेंस, पहले सबसे ज़्यादा वेरिएशन था, कोई लेवल केवल 81 पिक्सल था, लेकिन वो लेवल अब कितना आ गया, 448 पिक्सल पे आ गया। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 448 आ गया, 448 पिक्सल हो गए, जो कि पहले 81 ही थे। जो 6 था, 6 नंबर की इंटेंसिटी केवल 122 थी, अब कितनी होगी, 985 होगी। जो 5 की इंटेंसिटी थी वो कितनी बात है, 245, लेकिन अब कितना हो गया, 850 हो गया। जो 3 की इंटेंसिटी थी 1023, लेकिन अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1023। फिर आगे और देखोगे 1 की फ्रीक्वेंसी कितना था, 790, तो ये 790। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी लेवल में क्या किया आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आउटपुट में जो हिस्टोग्राम आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने से आपकी इमेज जो कि वो ज़्यादा सुंदर दिखेगी। ये यहाँ से ये कैसे आया, समझ में आया आपको, यस और नो जल्दी से बताइए। तो इस फार्मूले से अपन ने क्या किया, इस फार्मूले से फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस में था उसको अपन ने कॉमन कर दिया। क्या समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए। यहाँ तक कोई डाउट किसी का, टेल मी। आई एम ऑडिबल टू यू। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। आई गॉट द कमेंट ओनली फ्रॉम द मोहित, सौरभ, प्रतीक, शशांक, अभिषेक, लोकेश, जो भी जुड़े हुए हैं, सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रिड्यूस हो गया। ओके, सो ये अपन ने देखा अभी वाला, ये आपकी टेबल थी, इस टेबल में अपन ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। सी यही आपका 3.19 वाला डायग्राम था, जो कि प्रीवियस स्लाइड में 2 बार लिखा हुआ आया था। उस स्लाइड में मैं शो नहीं कर सकता था, इसलिए अगली स्लाइड में मैंने इसको लिया था। लेट हैव अ लुक, देखते हैं ये किस तरीके से होता है। सी ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, जो कि आपका इंटेंसिटी लेवल है, और ये आपका क्या है, ये P ऑफ R क्या है, ये वाली वैल्यूज़ हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन इसको बना रहे हैं। तो ये कुछ इस टाइप का आपका शेप आ रहा है। ये देखें अगर अपन, तो ये आपका क्या है, ये वैल्यू अगर अपन देखें, इट इज़ 0 1 2 3 4। देखो इलस्ट्रेशन द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ऑफ 3 बिट इंटेंसिटी इमेज, ओरिजिनल हिस्टोग्राम है आपका, दैट इज़ ओरिजिनल हिस्टोग्राम अपन बात करें। देन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बी आपका जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बात कर रहा है। ये आपका आर के है, ये एस के है। पहले इंटेंसिटी क्या थी और उसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे ये 3 आएगा, यहाँ पे ये 4 आएगा, यहाँ पे 5.6 की जगह मतलब 6 आएगा, और ये आपका 7। टोटल इतने बैंड में ट्रांसफर हुआ, 1 बैंड 2 बैंड 3 बैंड 4 बैंड 5 बैंड ये आए। और यहाँ पे पहले टोटल कितने थे आपके, 7 बैंड थे। तो हिस्टोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ। ये 0 था वो ये रहा, 1 जो है उसकी इंटेंसिटी यहाँ तक अप होगी, 2 की इंटेंसिटी यहाँ तक, 3 की इंटेंसिटी यहाँ तक अप होगी, 4 की इंटेंसिटी यहाँ तक, 5 की अप टू 7 की इंटेंसिटी अप हो चुकी है। तो ये जो फंक्शन आ रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। इसने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। अब यहाँ अपन देखेंगे, ये देखो P ऑफ S के है, P ऑफ S के, ये P ऑफ R था, ये P ऑफ S है। तो P ऑफ S कैसे निकलेगा, यहाँ पे अपन जहाँ R के रख रहे थे वहाँ पे अगर अपन S के रखें
और एस के रखने के बाद उसको अपन m इंटू एन से डिवाइड करें, 7 से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास क्या आएगा पी ऑफ एस के। तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ पर देखेंगे तो इक्वलाइज नहीं था, लेकिन ये वाला जो डायग्राम है ये आपका इक्वलाइज आ गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, इक्वलाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये डायग्राम आप एग्जाम में भी बना सकते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं था, यहाँ पे अपन ने यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम निकाल दिया, जिससे आपकी इमेज जो होगी वो बहुत ही सुंदर बन के आएगी। तो ये डायग्राम समझ में आया आपको, यस और नो? ये डायग्राम समझ में आया आपको? ये तीनों डायग्राम जो बना रखे हैं ग्राफ, ये क्या है, ये ओरिजिनल, ये जो सबसे पहला डायग्राम है ये ओरिजिनल इमेज है। दूसरा जो है वो आज के न्यू जो अपन ने निकाला इंटेंसिटी वो और पुरानी इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन शो कर रहा है, जो कि ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका इक्वलाइज हिस्टोग्राम रिजल्ट है। चलो, ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ गया है। अगर आपको सभी को समझ में आएगा, लेट्स ट्राई द एग्जाम्पल। We will discuss the practical in the next class. So thank you very much. See you in the next class.